जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो जिसका फॉर्म भरा जा रहा है 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। साथियों, अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म भरा गया है और कहाँ पे कम, कौन सा जोन है जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमारा इतना रहता है साथियों कि देखिए यहाँ पे, क्योंकि भर्ती इस बार बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि समझिएगा कई जोन में 5-5 नंबर का अंतर आता है, आप समझिए, है ना। अगर हम बात करें पिछली बार की भर्तियों में से तुलना करें तो 5 से 7 नंबर, 8 नंबर तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि एक एक नंबर ना, अगर बात की जाए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है सिलेक्शन। इसलिए आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर बात कर ले, सबसे पहले हम 2013 की बात करें साथियों, तो 46,000 भर्ती आई थी, है ना। इसके अलावा कुछ और भर्तियां जो रेलवे में आई थी, मैं टोटल की बात करूं तो लगभग 90,000 थी। और यहाँ पे आवेदन लगभग 1.5 करोड़ थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, 1.5 करोड़ आवेदन आए थे। 2013 की हम बात कर रहे हैं। और उस समय एक सीट के लिए 167 उम्मीदवार की प्रति सीट थी, यानी 1.5 करोड़ जो है 90,000 भर्ती थी और लगभग 1.5 करोड़ थी, यानी एक सीट के लिए लड़ाई जो थी 167 की थी। अभी हम आगे बताएंगे कि 2025 में एक सीट के लिए क्या प्रतिस्पर्धा रहने वाली है ना। यानी कि एक सीट के लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, कितना नंबर लेकर के आना पड़ेगा इस रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए साथियों। तो हम आइए कुछ आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम समझें, अब 2018 की बात कर ले हम साथियों, तो 2013 के बाद 2018 यानी कि जस्ट 5 साल बाद ये भर्ती आई थी। और 5 साल भर्ती आने के बावजूद, है ना, यहाँ पे अगर बात की जाए तो भर्ती भी ठीक थी। 62,907 पदों के लिए भर्ती थी ग्रुप डी की। जहाँ पे साथियों फॉर्म जो पड़े थे वो 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, है ना, 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे और 62,907 भर्ती थी। यानी अगर हम बात करें तो एक पद के लिए लड़ाई जो थी साथियों, वो 300 उम्मीदवारों के लिए थी, है ना। यानी कि एक सीट के लिए 300 उम्मीदवार जो है लड़ रहे थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैं ये जानकारी आपको क्यों दे रहा हूँ, क्यों इसलिए दे रहा हूँ कि 2025 में क्या स्थिति है ना। एक सीट के लिए कितने लोग लड़ने वाले हैं, कितने लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके, क्योंकि अभी है आपके पास टाइम साथियों। यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी एक सीट के लिए करीब 300 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। ध्यान दीजिएगा, वहां पे 167 था। और 2018 में बात करें साथियों, तो एक सीट के लिए जो है 300 उम्मीदवारों के प्रति क्या थी, प्रतिस्पर्धा। वहीं पे हम 2019 की बात करें तो ठीक ठाक पद आता है और जस्ट एक साल बाद आती है भर्ती, 2018 के बाद 2019 में, है ना, 1,03,769 पदों के लिए भर्ती आती है। यहाँ पे फॉर्म भी कम पड़ते हैं, यानी कि 1.15 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं। और अगर बात की जाए तो प्रतिस्पर्धा क्या थी एक सीट के लिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक सीट के लिए 111 उम्मीदवार थे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कंपटीशन 2013 और 2018 की अपेक्षा कम था 2019 के जब भर्ती आई थी साथियों, है ना। तो वहां पे अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया 111 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो थी वो कम थी। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 2025 का डाटा जो हम लेकर के आए, और हम और हमारी पूरी टीम समझिए कि लगभग 5 से 7 घंटे मेहनत करती है। फिर वो डाटा हम आपके लिए कलेक्ट करते हैं और फिर हम आपके साथ वो साझा कर सकते हैं साथियों। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे संभावित अगर हम 2025 की बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो 2025 में जो अनुमान है, देखिए साथियों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो पिछली भर्तियों में फॉर्म आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तुलना करें, कंपेयर करें साथियों, तो 1.2 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच फॉर्म आने की संभावनाएं हैं। इसमें और भी फॉर्म बढ़ सकते हैं या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि कम की संभावनाएं नहीं है, ज़्यादा ही हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि लगभग अगर 1.2 करोड़ फॉर्म आते हैं, ठीक है, तो भर्ती कितनी है, 32,438। फिर आपको एक सीट के लिए जो लड़ाई लड़नी है ना साथियों, 370, यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक सीट के लिए 370 लोग लड़ेंगे। मैं इसलिए इस बात बता रहा हूं आपको ना, ताकि अभी आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी को और से अधिक बेहतर कर सके। सिर्फ एक ही मकसद है हमारा। आगे अगर बात करें, अगर 1.5 करोड़ फॉर्म आता है तो जानते हैं कितना हो जाएगी एक सीट के लिए ना,
460 उम्मीदवार जो है होंगे, यानी कि 0.22% एक सीट के लिए चुने जाने की संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, तो लगभग एक सीट के लिए हमने बताया था 2013 में 167 प्रति सीट के लिए लड़ाई थी, है ना। उसी 2018 में 300 था और 2019 में 111 था। लेकिन यहाँ पर खुद आप देख पा रहे होंगे एक सीट के लिए 400, और ये लगभग आप ये मान के चलिए कि इससे अधिक ही होने वाला है। यानी कि आप समझिएगा मोटे मोटे तौर पर एक सीट के लिए लगभग 500 लोग, है ना, 500 लोगों के बीच में लड़ाई है। अब आपको खुद निर्णय लेना है ना, कि अगर हमें एक सिलेक्शन लेना है तो हमें 500 लोगों के ऊपर जाना होगा। अब ऊपर जाएंगे कैसे, है ना। तो आप पहले तो जोन देख लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे। तो अब हम जोन की बात कर ले साथियों। सबसे पहले फार्म की डेट जो बात की जाए तो लास्ट डेट 22 फरवरी है। फार्म नहीं भरे हैं आप लोग, तो अभी हम आपको जोन दिखा रहे हैं, है ना। जहां आपको समझ में आया आप उस जोन से जा करके फार्म को सबमिट कर सकते हैं साथियों। तो आइए हम बात कर लेते हैं अब जोन वाइज। यहाँ पे अनुमानित आवेदन जो है हमें 30 से 31 जनवरी, यानी कि लास्ट 31 जनवरी का डाटा आपके सामने लेकर के आया है साथियों। यहाँ पे अगर बात की जाए जबलपुर की 1614 पद है, और अनुमानित जो आवेदन है वो 75,000, ठीक है, 75,000 फार्म यहाँ पे आ चुके हैं। वहीं प्रयागराज एनसीआर की बात करें तो 92,000, यहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है और जाएगी भी, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार के अधिकांश बच्चे क्या है प्रयागराज डाल देते हैं, तैयारी भी वहीं करते हैं और सोचते हैं कि जॉब लोकेशन भी हमारा यही हो तो ठीक रहेगा। 92,000 यहाँ पे है। इसके अलावा हुबली की बात करें तो 23,000, है ना, 23,000 यहाँ पे फॉर्म अब तक आ चुके हैं। भुवनेश्वर की बात की जाए 44,000 साथियों। बिलासपुर की बात करें तो 61,000, है ना, 61,000 यहाँ पे। हाजीपुर है, पूरा का पूरा है। लेकिन हम अगर बात करें दिल्ली की, देखिए दिल्ली की अगर बात कर ले साथियों तो यहाँ पे 2,18,000, 2,18,000 इससे इतना फॉर्म पड़ चुका है साथियों दिल्ली की। और दिल्ली शहर ऐसा है ना जो हर व्यक्ति की है ना, जो मतलब ये होता है कि चलो भाई हम दिल्ली के अंदर जॉब करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ की कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। दिल्ली में हमने आपको डाटा दिखाया 2,18,000। चेन्नई, चेन्नई की बात की जाए 2,694। दिल्ली और मुंबई के बाद अगर कहीं पे भर्ती ज़्यादा है साथियों ना तो कहाँ पे है, चेन्नई में। चेन्नई में 2,694 और 1,23,000 यहाँ पे फार्म कम पड़े हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई हम पूरे भारत में कहीं भी जॉब कर लेंगे, बस मुझे नौकरी चाहिए, कम मार्क्स में नौकरी मिले, ध्यान दीजिएगा साथियों, दिल्ली आप ना भर करके आप लोग चेन्नई की तरफ जाइएगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के ज़्यादातर लोग ना वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, है ना, का प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में उधर ही जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाली है। गुवाहाटी की बात की जाए साथियों 2,048 पोस्ट के लिए 93,000 फार्म पड़ चुके हैं अब तक। वहीं पे कोलकाता की बात की जाए तो 83,000, कोलकाता अभी तो 83,000 ही है, लेकिन अभी फार्म और ज़्यादा आएगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। तो कोलकाता में 83,000 फार्म आ चुके हैं, है ना। ईस्टर्न रेलवे, इसके अलावा अगर बात की जाए साउदर्न ईस्टर्न रेलवे 1,044 पोस्ट कोलकाता में, यहाँ पे जो फार्म अभी तक पड़े हैं साथियों 48,000 है, ध्यान दीजिएगा। मुंबई, मुंबई हमने बताया ना, मुंबई की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे 4,672, है ना, 4,672 पदों की में भर्ती है। और अभी तक जो डाटा हमारे पास आया है साथियों, देखिए डाटा ये जो है क्योंकि लगातार डाटा बढ़ रहा है ना, तो हमारी टीम ने जब निकाला उसके बाद डाटा बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक अनुमानित डाटा जो हमारे पास आया वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मुंबई सेंट्रल रेलवे 3,244, 1,45,000 फार्म यहाँ गिरे हैं। हाजीपुर की बात करें साथियों 1,251 पदों के लिए 58,000 फार्म अब तक आ चुके हैं। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद साथियों 75,000 फार्म अब तक पड़ चुके हैं साथियों। ये जो डाटा था हम आपके लिए लेकर के आए ताकि आपको अपना जोन चुनने में आसानी हो साथियों। देखिए जोन आपको चुनना है, ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको बता सके कहाँ पे फार्म अधिक है, कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जोन चुनते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जिस जोन को चूज करेंगे वहीं आपको जॉब करना है, ठीक है। उस शहर कैसा है, ठीक है, आपके घर से आपके गांव से कितनी दूर है, वो सारी चीज़ें आपको ही निर्णय लेना है, किसी के बताने से आप निर्णय नहीं ले सकते साथियों। तो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, और आप क्या चाहते हैं, ठीक है, वो भी हमसे चर्चा जरूर करिएगा। हम आपसे कल भी मिलते हैं इसी टाइम जो है एक नया वीडियो लेकर के। आप लोग इंतजार करिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।